पेट फूलता है और खाना खाने के बाद डकार, रात को गैस से नींद टूट जाती है। अगर आप सोच रहे हो कि ये तो नॉर्मल है, तो ध्यान से सुनो, गैस कभी नॉर्मल नहीं होती। गैस बॉडी का वार्निंग सिग्नल होता है और अगर इसे इग्नोर किया जाए तो कल आईबीएस, एसिडिटी, हार्टबर्न, फैटी लीवर और पाइल्स तक पहुंच सकता है। आज मैं बताऊंगा गैस क्यों होती है, कैसे बॉडी के अंदर बनती है और बिना दवा के परमानेंटली इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनिए, गैस बॉडी के अंदर बनती कैसे है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 3 स्टेप पे काम करता है। सबसे पहला, हमारा स्टमक एसिड फूड को तोड़ता है। दूसरा, हमारा पेनक्रियाज एंजाइम्स देता है। तीसरा, हमारी इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो, स्ट्रेस में खाते हो, कॉन्स्टिपेशन है और एसिड कम बनता है। अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां बैक्टीरिया उसे तोड़ते हैं और मीथेन प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। और रिजल्ट क्या मिलता है? ब्लोटिंग, पेट टाइट, हेडेक और लेजीनेस। गैस एक्चुअली वीक डाइजेशन का ही एक सिम्टम्स है। अब इसका उपचार कैसे करेंगे? नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। सबसे पहले हमें ऊषा पान करना है। सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास पानी पीना है, फिर 10 से 15 मिनट टहलना है, फिर हमें मोशन जाना है। मोशन से आने के बाद हमें पेट की गर्म ठंडी सिकाई करनी है। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। यही प्रक्रिया 3 से 4 बार दोहराएंगे। गर्म ठंडी सेक से डाइजेस्टिव ऑर्गन एक्टिव होंगे और गैस जल्दी रिलीज होगी। फिर अगला ट्रीटमेंट, हमें पेट पर मिट्टी की पट्टी रखनी है 30 मिनट तक। मिट्टी की पट्टी क्या करती है? ये ब्लोटिंग में रिलीफ देती है और इंटेस्टाइन को रिलैक्स करती है। अगला ट्रीटमेंट, हम न्यूट्रल वाटर से सप्ताह में 3 दिन एनिमा लेंगे। ये कोलोन को क्लीन करेगा और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा। अगला ट्रीटमेंट, कोल्ड हिप बाथ लेंगे 15 मिनट तक और ये ट्रीटमेंट लगातार 7 दिन करेंगे। फिर उसके बाद हम अल्टरनेट कोल्ड और हॉट हिप बाथ लेंगे। हॉट 5 मिनट के लिए, कोल्ड 15 मिनट के लिए। ठीक है, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन को टोन करता है और एक्सेस हीट को कम करता है और गैस प्रेशर को रिड्यूस करता है। अगला ट्रीटमेंट, कोल्ड स्पाइनल बाथ। ये ट्रीटमेंट 10 मिनट तक लेंगे। ये ट्रीटमेंट नर्वस सिस्टम को काम करेगा और स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। रात्रि को सोने से पहले हमें हॉट फुट बाथ लेना है 10 मिनट के लिए। ये पेट का प्रेशर कम करेगा और हेड हैवीनेस को कम करेगा। अगला ट्रीटमेंट, कोल्ड एब्डोमिनल पैक 45 मिनट के लिए। ये ट्रीटमेंट हमें डेली करना है। कोल्ड एब्डोमिनल पैक बोवल मूवमेंट को इंप्रूव करेगा और नेचुरल डिटॉक्स सपोर्ट करेगा। ये कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स है गैस के लिए। गैस के लिए डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए? सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में 1 गिलास गर्म पानी या फिर 1 गिलास जीरे का पानी और 10 से 15 मुनक्का रात को भिगो करके सुबह खाली पेट चबा के खानी है। ठीक है। अब ब्रेकफास्ट में मूंग की पतली खिचड़ी या पका हुआ पपीता 200 ग्राम, वाटरमेलन, मस्कमेलन या फिर पका हुआ पपीता और उसके साथ एक उबला हुआ आंवला, इनमें से एक चीज चूज करके हमें खानी है। अब मिड मॉर्निंग में क्या खाएं? 1 गिलास छाछ, उसमें भुना हुआ जीरा डालकर, या फिर कोकोनट वाटर पिएंगे। ठीक है। अब आती है लंच की बारी। लंच करने से आधा घंटा पहले हमें कच्ची हरी सलाद खानी है। जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गई, उसमें नींबू और थोड़ा सा हींग डालकर हमें अच्छी तरह चबा चबा के खानी है। ठीक है। फिर हम लंच की तरफ जाएंगे। 2 मल्टीग्रेन रोटी मोटे अनाज की और उसके साथ उबली हुई सब्जी बिना नमक मिर्च मसाले की, या फिर 1 बाउल दाल और उसके साथ 1 गिलास छाछ, ये भोजन करेंगे। इसके बाद हम स्नैक्स में क्या खाएं और क्या पिए? नारियल पानी पिएंगे या जीरा और सौंफ का पानी पिएंगे या फिर रोस्टेड मखाना खाएंगे। ठीक है। अब आती है डिनर की बारी। डिनर करने से आधा घंटा पहले हमें सूप पीना है। लौकी का सूप या फिर तोरई का सूप या फिर गाजर का सूप, इनमें से हमें एक चीज का सूप जरूर पीना है खाना खाने से आधा घंटा पहले। ठीक है। उसके बाद
हमें डिनर करना है एक मल्टीग्रेन रोटी और उसके साथ सब्जी या फिर पतली मूंग दाल की खिचड़ी। ठीक है, खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ जरूर चबानी है और खाने को 100 बार चबाना है और धीरे धीरे खाना है। अब अवॉइड क्या करना है? फास्ट फूड, फ्राइड फूड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, बिस्किट, जितनी भी मैदा से बनी चीजें हैं ये सब हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, ये हमारा डाइट चार्ट हो गया। अब इसके बाद हम योगासन कौन कौन से करेंगे गैस के लिए। सबसे पहला त्रिकोणासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और कैट काउ पोज भी कर सकते हैं। इन सभी आसनों की लगातार प्रैक्टिस करनी है। ये सभी आसन डायरेक्ट गैस रिलीज करने में हेल्प करेंगे और डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे। अब इसके बाद प्राणायाम कौन कौन से करेंगे? अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। इन सभी प्राणायाम की लगातार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये सभी प्राणायाम ऑक्सीजन सप्लाई बेटर करेंगे, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और बॉडी हीट को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, याद रखिए गैस एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके शरीर का सिग्नल है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर आप आज से ही अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो कल आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने गट को इग्नोर मत कीजिए क्योंकि हेल्थी गट ही हेल्थी लाइफस्टाइल की फाउंडेशन है। अगर आपको डिटेल्ड में डाइट चार्ट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, वहां पर आपको डिटेल्ड में डाइट चार्ट मिलेंगे। अगर आप सच में अपनी हेल्थ को सीरियस लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ मिलेगा सिर्फ नेचुरल और साइंटिफिक सॉल्यूशन। स्टे हेल्थी, स्टे नेचुरल।